आगे क्या कुछ एक्शन स्कूल के खिलाफ लिया जा सकता है। आगे बढ़ते रायपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आरक्षण पर मंत्री का विवादित बयान सामने आया है। मंत्री कवासी लखमा ने राज्यपाल पर विवादित बयान दिया है। कहा है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है राज्यपाल, बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं, अखबार और टीवी में बोलने का शौक चढ़ा है, नेतागिरी कर रही है राज्यपाल। एक राज्यपाल अपना पद को दुरुपयोग कर रही है। जब जिस दिन विधानसभा लगा था, एक दिन 2 महीना 10 दिन हुआ था, उसको पाउट पेट दर्द हो रहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, कभी लेटर लिखना, कभी टीवी में आना। हिंदुस्तान में ये संविधान जो भीमराव अम्बेडकर का संविधान को धज्जा उड़ा रहा है। ये पहला बार 75 साल में ऐसा पहला बार दिख रहा है। हम राज्यपाल को बहुत सामान्य पद से मानते हैं। राज्यपाल किसी समाज, किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और इसी को लेकर एक और बड़ी जानकारी। आरक्षण को लेकर कल कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सरकार के मंत्री और आदिवासी नेता इसमें शामिल रहेंगे। आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राजभवन घेराव की तैयारी में कांग्रेस कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है। तो आरक्षण को लेकर अब राज्यपाल को लेकर भी बात जिस तरह से कवासी लखमा कह रहे थे, कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि राजभवन घेराव की तैयारी में कांग्रेस है। चलिए और ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, पहले कवासी लखमा ही बोल रहे थे कि महिला हैं, राज्यपाल आदिवासी हैं और निश्चित तौर पर सही निर्णय वो लेंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुरुपयोग कर रही हैं अपने पद का। जी, अब सीधे तौर पे जो निशाना है वो राजभवन की ओर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के मंत्री ही जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तब आप ये समझ लीजिए कि आरक्षण का जो मसला है वो अब और ज्यादा तीखा हो रहा है, क्योंकि राज्यपाल का जो पद होता है वो संवैधानिक पद होता है और उनकी पद की एक प्रतिष्ठा, गरिमा होती है। लिहाजा उनको लेकर के जो भी दिया गया बयान है उसमें शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। हालांकि मंत्री कवासी लखमा ने ऐसा क्यों कहा, ये वो बखूबी बताएंगे कि क्यों आखिर राज्यपाल के लिए उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि आरक्षण का मसला अब काफी सियासी हो चुका है, क्योंकि एक तरह से विधेयक पास हो चुका है, विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया गया ताकि जल्द से जल्द ये विधेयक पास हो सके। लेकिन इसमें जब 76% आरक्षण आया तो देश में सबसे ज्यादा आरक्षण देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया और अब इसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर की बात एक तरह से जो हो रही है सत्ता पक्ष, क्योंकि पिछले 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया था, 2 और 3 दिसंबर को, और आज की तारीख तक इस पर हस्ताक्षर नहीं हुए। हालांकि राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि पूरे कानूनी सलाह मशवरा लिया जाएगा और उसके बाद मैं उसमें दस्तखत करूंगी। और इसे लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि आज पीएम मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और इस सलाह मशवरा के बाद आगे आने वाले समय में बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस की प्रतिक्रिया इस पर हम समझ लेते हैं। हमारे साथ संजय भंसाली जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 पर। और बड़ा विषय ये कि पहले तो राज्यपाल के लिए आपने कहा कि महिला हैं, आदिवासी हैं, समझती हैं इस मुद्दे को, लेकिन जब राज्यपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण पर वो चिंतन करना चाहती है, मंथन करना चाहती हैं, तो फिर क्यों इस तरह से आप की तरफ से बात आ रही है कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रही है राज्यपाल? इस विषय में मैं प्रतिक्रिया सुन रहा था, आपके रिपोर्टर की बात भी सुन रहा था। देखिए, संविधान का सम्मान कांग्रेस बखूबी जानती है किस तरीके से किया जाता है। माननीय गवर्नर मैडम ने खुद कहा था कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाइए और वहां पर विधेयक को पास करके भेजिए, मैं तत्काल हस्ताक्षर करूंगी। हमने बिल्कुल नियम के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा का सत्र बुलाया, वहां पर चर्चा हुई, सर्वसम्मति से विधेयक पारित हुआ और नियमानुसार वो राजभवन गया। हमारे वरिष्ठ 4 मंत्री मैडम से मिलकर, गवर्नर मैडम से मिलकर उन्हें
उस विधेयक की कॉपी को सौंपा और हस्ताक्षर करने का निवेदन किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस पर विधि विशेषज्ञों से राय ली जाएगी, उन्होंने वो भी ली। अब चूंकि वो दिल्ली गई हैं तो दिल्ली में देखिए वो राष्ट्रपति से मिलते ही इसमें कोई वो बात नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक तौर पर इसमें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर राय लेना, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये संविधान के हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो निर्णय लेना है वे विधानसभा से ऊपर तो कोई विभाग तो नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश में विधानसभा से विधेयक पारित होकर गवर्नर हाउस गया और मैडम ने जो 10 क्वेरी निकाली है, तो 10 क्वेश्चन पूछे वो विधानसभा से नहीं, उन्होंने विभागों से पूछे हैं। तो ये तो सारी चीजें समझ से थोड़ी सी बाहर है और जनहित में और आरक्षण लाभार्थियों ठीक है। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पर नितिन जी हम समझ लेते हैं। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। सीधे तौर पर कांग्रेस का आरोप यही कि राज्यपाल अब बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, बयान कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हर व्यक्ति को संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की इज्जत करनी ही है, यही संविधान में लिखा गया है। और इस प्रकार के बयान प्रदेश की कहीं ना कहीं बदनामी भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी की खुद की बदनामी करेंगे और जनता के बीच कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा कि अगर आप एक महिला जो राज्यपाल हैं उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं। दुर्भाग्यजनक मानते हैं हम। जहां तक बात आरक्षण की है, भारतीय जनता पार्टी ने इस विधेयक को विधानसभा में समर्थन दिया है और आरक्षण के लिए हमने लड़ाई लड़ी। 58% आरक्षण जब चला गया तो कांग्रेस की वजह से गया, कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाए। उसके बावजूद जब ये विधेयक लेकर के आए तो ऐसे मामलों में कोई राजनीति की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। लेकिन विधानसभा में भाजपा ने भी पूछा इनसे कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट कहाँ है, पटेल आयोग की रिपोर्ट कहाँ है, आपने जो आधार दिया है वो क्या है, क्योंकि कोर्ट में तो चैलेंज होता है। कई वर्ग अभी भी नाराज हैं जी। राज्यपाल के पास हर वर्ग के व्यक्ति का ज्ञापन गया हुआ है, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोगों का भी गया है। कांग्रेस के भी अनुसूचित जाति समाज के लोग राज्यपाल के पास गए हैं और वो अपने इस विधेयक से, उनकी सरकार द्वारा पारित किए गए विधेयक से संतुष्ट नहीं है। ओबीसी वर्ग भी गया है, सामान्य वर्ग भी गया है, जनजातीय समाज के लोग भी गए हैं कि हमारी जो जनसंख्या है वो अभी बढ़ी है और हमको उस अनुपात में ठीक नहीं मिला है। तो ऐसे में राज्यपाल जो कि एक संवैधानिक पद है वो जानकारी मांग रहा है, उसमें कांग्रेस नितिन जी स्पष्ट तौर पर यही बात बीजेपी की तरफ से भी पूछी जा रही है कि अगर राज्यपाल खुद अपने स्तर पर अश्योर होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर बाद में कोई आंदोलन होता है, कोर्ट में इस मसले को ले जाया जाता है, फिर उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना कि आपने कैसे हस्ताक्षर कर दिए। सबसे पहली बात अवंतिका, मेरे साथी प्रवक्ता ने ये कही कि विधानसभा में उन्होंने समर्थन दिया है, इस विधेयक को समर्थन दिया है, तो जाएं और गवर्नर मैडम से इन लोगों के हितों के लिए जाएं, निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि मैडम इस विधेयक को पास करिए। जब विधानसभा में इन्होंने समर्थन किया है ना तो करें। देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया ये होती है अवंतिका इसमें, जहां तक मैं जानता हूँ कि कोई भी विधेयक यदि विधानसभा से पारित करके गवर्नर हाउस भेजा जाता है तो यदि उसमें कोई क्वेरी हो तो उस विधेयक को उस क्वेरी के साथ लौटाया जाता है। पर यहाँ पर ऐसा है कि वो 10 क्वेश्चन विभागों से पूछे गए, तो विधानसभा से बड़े तो विभाग हो ही गए। तो यहाँ पर झोल कहीं न कहीं कुछ झोल झाल नजर तो आ रहा है। सरकार इनके लंगड़ा विधेयक, जो भारतीय जनता पार्टी का जो 2012 में लंगड़ा विधेयक इन्होंने जो आरक्षण का यहाँ पर बनाया था, कमजोर नींव थी जिस पर बिल्डिंग खड़ी हुई थी, और कमजोर नींव पर खड़ी बिल्डिंग कितने दिनों तक या कितने वर्षों तक टिकती है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमने इन सारी चीजों को ठीक करने के बाद व्यवस्थित रूप से जनसंख्या के आधार पर इस आरक्षण के विधेयक को विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित करके भेजा है। करबद्ध निवेदन है माननीय गवर्नर मैडम से कि मैडम प्लीज आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए, हमें मांग करते हैं कि यहाँ पर ताकि जो युवाओं का भविष्य अधर में उस पर कुछ किया जाए। बिल्कुल, इस तरह से अगर आप अपील करते हैं तो फिर तो कोई आपत्ति नहीं। नितिन जी चलिए देखना होगा आगे राज्यपाल इस पर क्या टेक लेती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देवव्रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार अब देखिए इस आरक्षण के मसले को लेकर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं राज्यपाल पर, क्योंकि राज्यपाल जब रायपुर लौटेंगे क्या कुछ बयान उनकी तरफ से सामने आता है इसको लेकर ये देखने वाली बात होगी। और 10 बिंदुओं पर वो जो जवाब मांगे गए हैं उसको लेकर भी अब चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब मंत्री कवासी लखमा जो कि पहले कह रहे थे कि महिला हैं, आदिवासी हैं, राज्यपाल इससे जल्द से जल्द हस्ताक्षर कर देंगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं विवादित बयान भी देते हुए नजर आ रहे हैं। और अब भोपाल से बड़ी जानकारी है। एमपी